तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बायोलॉजी के पाचन तंत्र से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो आपके गवर्नमेंट के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विथ इमेज दोस्तों हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन को कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये दोस्तों होता है आपका जल का अवशोषण करने का काम आपका ये जो बड़ी आंत दिखाई दे रही है यही करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि HCl का श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है। तो ये दोस्तों आपका आमाशय से होता है, यानी कि सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो आपका HCl रिलीज होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है जो रिलीज होता है तो वो आमाशय के द्वारा ही दोस्तों रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो ये दोस्तों आपका रेनिन होता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उस भोजन को काइम के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य करता है। तो ये दोस्तों लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है। तो ये दोस्तों आपका रेनिन होता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है दोस्तों प्रोटीन, यानी कि आपका दूध को पचाने के लिए आपका ये काम में आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। तो ये दोस्तों आपका करता है जठर लाइपेज, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों पाए जाते हैं। कौन कौन से, टायलिन और लाइसोजाइम, दोनों प्रकार के जो एंजाइम दिए हुए हैं ये आपके लार ग्रंथि में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है। तो ये दोस्तों आपका पश्च भाग से होता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो होता है ये आपका कड़वे की जानकारी देता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है ये वाला जो आपको हरे में दिखाई दे रहा है ये खट्टे को बताता है, और ये आपका साल्ट में बताता है, यानी कि नमकीन जो आप खाते हैं नमकीन तरीके से ये सब बताता है। और आगे जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ये दोस्तों स्वीटनेस को यानी मिठास को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो ये दोस्तों भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण या तो लीवर से होगा या तो प्लीहा से, यानी कि दोनों राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं। तो ये दोस्तों पाई जाती हैं आपके ग्रहणी व इलियम में, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुँचता है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा गलट के द्वारा, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इसी को गलट बोला जाता है दोस्तों, जो आपका यहाँ से भोजन उसी के रास्ते ग्रसनी के रास्ते आमाशय तक पहुँचता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से है, वह अग्नाशयी लाइपेज होता है दोस्तों, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। तो ये दोस्तों आपका कार्डियक भाग में पहुंचता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसी को कार्डियक भाग बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पित्त जमा होता है। तो दोस्तों पित्त जमा पित्ताशय में होता है, और पित्त बनता कहाँ है। तो ये दोस्तों यकृत में बनता है, पित्त इसमें बनता है दोस्तों। और यहाँ पे जो आपको ये हरा सा दिखाई दे रहा है इसी को गाल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, और इसी को हम हिंदी में पित्ताशय के नाम से जानते हैं। इसी में क्या होता है पित्त स्टोर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसर का काम करता है। तो ये दोस्तों आपका यकृत करता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो ये दोस्तों स्टार्च का जो
शर्करा में पाचन होता है वह टाइलिन के द्वारा होता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो ये दोस्तों आपके छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो ये दोस्तों आपके एंजाइम की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए, तो यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन आपका क्या है, इसमें यही पूछा गया है दोस्तों, तो ये आपका एक प्रकार का एंजाइम होता है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये दोस्तों यकृत के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसे यकृत बोला जाता है, इसी के द्वारा आपका पित्त बनता है दोस्तों, जो पित्ताशय में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है किसे ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पिग्लोट्स हो जाएगा, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी को दोस्तों ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यही कि आपका ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जठर रस का श्रावण होता है, तो जठर रस का श्रावण दोस्तों अमाशय के द्वारा होता है, यानी कि अमाशय में ही जठर रस का श्रावण होता है, जिससे भोजन का पाचन होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े में दोस्तों टूटते हैं, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में प्रोटीएज में परिवर्तित कौन करता है, तो ये दोस्तों आपका पेप्सिन करता है, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन जलन व दर्द होता है, तो ये दोस्तों आपका होगा पैरोटिड ग्लैंड में, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे दिया है सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ होती है, तो ये दोस्तों आपका लीवर में होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस अगर लीवर यहाँ से कट भी जाता है तो ये फिर से लीवर अपना बना लेगा अंग यहाँ तक, तो ये दोस्तों यही बोला गया कि सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ किस में पाई जाती है, तो ये लीवर में हो जाता है दोस्तों। अगर लीवर इतना ख़राब हो गया है तो फिर से लीवर अपना वो एडजस्ट करके फिर से लीवर बना लेता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है, तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा आंत बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसमें इलियम जो भाग है ये बड़ी आंत का नहीं है, ये छोटी आंत का इलियम होता है, और सिक्कम रेक्टम कोलोन ये सब बड़ी आंत के आपके होते हैं दोस्तों भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, तो ये दोस्तों इसमें जो आपका हो जाएगा ये टाइलिन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वसा को पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है, तो ये दोस्तों इसमें से आपका पित्तरस करता है, यानी कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सबसे बड़ी लार ग्रंथ कौन सी होती है, तो ये दोस्तों आपका होता है पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रही है यही सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो लार ग्रंथि होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन यानी क्रॉस पार्ट होता है, किसको कहा जाता है, तो ये दोस्तों ग्रसनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है लीवर यकृत जिगर में संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के जरिए किया जाता है, तो ये दोस्तों हेमेटोलॉजी के जरिए किया जाता है, इसी में आपका होता है दोस्तों अध्ययन इसका लीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है छोटी आंत, यानी कि ये सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटी आंत आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है नेक्स्ट दिया है कि इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है, यानी कि सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लार का पीएच मान होता है, तो लार का पीएच मान 6.8 होता है। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो ये दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो दिया है इसी में आपका ये पाचन में सहायक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ये दोस्तों पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का
पायसीकरण करना, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो वो दोस्तों आपका यकृत होता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि इंसुलिन हार्मोन्स की खोज किसने की थी, तो ये दोस्तों वेलिस एवं स्टर्लिंग ने किया था, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है, तो ये दोस्तों अग्नाशयी रस को दिया गया है, यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रसांकुरों का कार्य क्या होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है अवशोषण करना, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में रसांकुर, इसी के बारे में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों आपके पाए जाते हैं पित्त रस में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग हो जाता है, तो ये दोस्तों फ्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जब रोग हो जाता है तो आपका पीलापन हो जाता है दांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा हुआ होता है, तो ये दोस्तों जुड़ा होता है ग्रहणी, यानी कि बी राइट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं स्थित होती हैं, तो ये दोस्तों कहाँ पाई जाती हैं, अग्नाशयी ग्रंथि में, यानी कि आपका दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित कौन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, यानी कि आपका ग्लाइकोजेनेसिस करता है, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो ये 3 जोड़ी पाई जाती हैं दोस्तों। एक आपका दे दिया है पैरोटिड ग्लैंड, एक दिया है सबमेंडुअल ग्लैंड, और एक दिया है सब लिंगुअल ग्लैंड, यानी कि यही तीनों आपके पाए जाते हैं लार ग्रंथि। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रंथियाँ जो हैं आपके 3 जोड़ी पाई जाती हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।